हेलो डियर स्टूडेंट, आई होप आप अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए जवाहर नवोदय विद्यालय की जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा छठवीं के लिए लेकर आ गया हूँ, जो कि अधिकतम अंक मतलब 100% का पेपर होगा। जिसमें विद्यार्थी देखो, इसमें आपका रोल नंबर यहाँ लिखना पड़ेगा, विद्यार्थी का नाम और विद्यार्थी के हस्ताक्षर आपको यहाँ डालना पड़ेगा। तो बिना समय को गवाए हम हल करते हैं। तो चलिए, तो बच्चों इनमें से फिर से आपको विषम देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इनमें से विषम देखते हैं कि कौन सा विषम होगा। तो सबसे पहले प्रश्न एक में देखिए। प्रश्न एक में आपको दिया है कि यहाँ आँख दिख रही है ना, नाक, आपको शर्ट और ये कान दिख रहा है। तो बच्चों इन सभी में सबसे, इन चारों ऑप्शन में सबसे विषम कौन सा होगा? तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा शर्ट। क्यों? क्योंकि ये आँख, नाक और ये कान ये बॉडी के अंग है, मगर जो शर्ट है उसको हम पहनने का काम करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 2 करेंगे। आपके पास ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, ए बी सी डी, है ना। इसमें से आपको विषम खोजना है। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 2 राउंड बने हैं सामने, यहाँ भी सामने बने हुए हैं, है ना। यहाँ सामने हो गए, यहाँ भी सामने हो गए, यहाँ सामने हो गए। तो बच्चों यहाँ सामने होना था, जबकि यहाँ सामने है ना। इसके सामने तो बच्चों ये अलग है, इसलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमको विषम खोजना है और विषम ऑप्शन नंबर डी होगा। 3 आकृति में क्या बोल रहा है, देखिए 1 2 3 4 आकृति दी हुई है। इसमें आपको विषम जो आकृति है उसको ढूंढना है। तो सबसे पहले देखिए, अब आपका यहाँ एक त्रिभुज, एक त्रिभुज, एक त्रिभुज, ऐसे समान आकृति के त्रिभुज बन रहे हैं, बनते जा रहे हैं। अब ऐसे देखिए, यहाँ पर एक त्रिभुज, ऐसे समान आकृति के त्रिभुज यहाँ भी बन रहे हैं, और यहाँ भी आपके समान आकृति के त्रिभुज बन रहे हैं। मगर बच्चों ये समान हो जाएंगे पूरे, मगर ये बड़ा वाला समान नहीं होगा, इसलिए यहाँ समान आकृति के त्रिभुज नहीं बन रहे हैं और हमको भी सम आकृति बताना था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 आपको वाई एच आई पी दिए हुए हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आई। क्यों? क्योंकि आपको वोवेल बताना है, ठीक है, और वोवेल क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो बच्चों आई हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ है। नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए आपको यह आकृति दी हुई है, ठीक है, और आपको इसी के समान सेम आकृति इन चारों ऑप्शन में कौन सी है वो बताना पड़ेगा। तो देखिए अच्छे से, फर्स्ट वाले में यहाँ थोड़ा सा ब्लैंक है ना, आकृति देखिए यहाँ ब्लैंक, यहाँ थोड़ी सी जगह खाली है, यहाँ खाली नहीं है, डब्बे डब्बे हैं, इसलिए आपका ये वाला रॉन्ग हो जाएगा, है ना। अब यहाँ अच्छे से देखिए, तो यहाँ चंद्रमा ऐसा है, यहाँ दूसरे में देखो चंद्रमा उल्टे तरफ है, यहाँ सीधा है ऐसा, है ना, और यहाँ उल्टा है, इसलिए ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ देखिए सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन सेम लग रहा है ना, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। डी में देखिए, डी में चंद्रमा को पूरा काला कलर से भर दिया था और यहाँ नहीं भरा है, देखिए, इसलिए ये गलत होगा, हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। बच्चों प्रश्न 6 में आप सेम आकृति ढूंढिए। तो प्रश्न 6 में आपको ये वाली सेम आकृति जो दी हुई है आपको ढूंढना पड़ेगा। तो बच्चों सेम आकृति ढूंढिए। सबसे पहले देखिए ये वाले चिन्हों को देखिए, सबसे पहले ये वाले चिन्हों को देखेंगे आप, तो ऊपर नीचे देखिए ये वाला और ये इसमें, तो फर्स्ट में आइए तो देखिए सेम है, ठीक है, और अब ये वाला देखिए, तो ये गड़बड़ है, क्योंकि ये वाला जो भाग है ये इस साइड आ गया, तो ये वाला तो रॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए बच्चों सेम आकृति किस में है, क्योंकि सेम आकृति वहीं दिख रही है। ऐसे ही बच्चों प्रश्न 7 में आप सेम आकृति बताइए कि सेम आकृति क्या होगी। आपको यह आकृति दी हुई है, ठीक है, आपको खोजना है कि सेम आकृति कहाँ होगी। तो बच्चों मुझे ऑप्शन नंबर ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, और ये सी हो जाएगा, और ये डी हो जाएगा। तो बच्चों मुझे ऑप्शन ए में करेक्ट आंसर दिख रहा है, मुझे ऑप्शन ए में करेक्ट डायग्राम दिख रहा है, इसलिए ये करेक्ट हो जाएगा। हमको सेम आकृति दिखना पड़ेगा। तो 8वां प्रश्न देखिए, सेम आकृति कहाँ होगी, देखिए इसका रिंग इधर जा रहा है, इसलिए ये गलत होगा, है ना। इसका रिंग ये देखो इधर जा रहा है, इसलिए ये भी रॉन्ग होगा, ठीक है, और इसमें स्पेस नहीं छूटी हुई है, जगह नहीं छूटी हुई है 2 गोलों के बीच, इसलिए ये भी गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। प्रश्न 9वां देखिए, यहाँ क्या आएगा वो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ क्या आएगा आपको बताना पड़ेगा। तो देखिए इन बॉक्सों में देखो, इन दोनों बॉक्सों में क्या अंतर है। सबसे पहले 2 गोले हुए हैं, फिर एक गोला बढ़ गया है और उल्टे साइड में आ गया है। ऐसे बच्चों देखिए यहाँ एक गोला है तो 2 गोले आना चाहिए, है ना, और उल्टे साइड में आना चाहिए, तो 2 गोले कहाँ हो जाएंगे, देखिए यहाँ। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। प्रश्न 10वां देखिए, पहले आपका एरर कैसा जा रहा है, इन दोनों बॉक्सों में देखिए, ठीक है, इन दोनों बॉक्सों में देखिए, तो आपको यहाँ क्या आएगा भरना है। देखिए सबसे पहले एरर कैसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, ठीक है, कैसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, फिर इसका उल्टा हो रहा है ऐसा, है ना, और फिर देखो एरर कैसा जा रहा है, इधर से जा रहा है,
तो इसका उल्टा किधर से होगा, इसका उल्टा होगा ऐसा। ठीक है, ऐसा कहाँ है देखिए। तो ये बच्चों ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न 11 में आप अच्छे से देखिए। इन दोनों बॉक्सों को सबसे पहले चेक कीजिए, है ना। इन दोनों बॉक्सों को चेक कीजिए और यहाँ क्या आएगा आपको बताना है। तो सबसे पहले बॉक्सों में देखिए, सबसे पहले ये खंड इधर जा रहा है ना। फिर इसका उल्टा हो रहा है, फिर इधर जा रहा है। देखिए खंड तो इधर जा रहा है, अब देखिए सेकंड में इधर जा रहा है। तो अब हमारा जो रिक्त स्थान आएगा कैसा आएगा बच्चों, रिक्त स्थान इसमें कौन सा आएगा देखिए अच्छे से। तो बच्चों हमारा रिक्त स्थान आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ डी में अगर इसको बैठाएंगे तो सेमाकृति बन जाएगी। ठीक है, प्रश्न 12 में अच्छे से देखेंगे आप तो देखिए आपको ये बॉक्स में क्या आएगा बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इन चारों में अंतर देखिए। तो सबसे पहले एक ऐसा डंडा हो रहा है, ऐसा डंडा खींच दो। ठीक है, सीधा डंडा खींच दिए, ये एक सीधा डंडा खींच दो। फिर कैसा हो रहा है, फिर ऐसा हो रहा है, मतलब ऐसा जा रहा है। ठीक है, मुड़ रहा है। फिर और मोड़े तो ऐसा हो गया, तो और मोड़ेंगे तो अब कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। देखिए बच्चों कहाँ है आंसर, बच्चों आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा।